मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने कोचिंग चैनल पर मैं गिरीश सिंह स्वागत करता हूं। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू आई हैव चेंज्ड माई यूट्यूब चैनल्स नेम। जी हाँ, मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम बदल दिया है फ्री विद्या पाओ। जी हाँ, फ्री विद्या पाओ ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम हो गया है। मैंने सोचा आपको भी बता दूं। तो आज मैंने बहुत ही अच्छे ईडियम्स लिए हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे 12th हो, 11th हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, एयरफोर्स हो, जहाँ पर भी ईडियम्स आते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। जी हाँ, पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। आप एक बार अगर ये ईडियम्स देख लेंगे तो फिर आप भूल नहीं सकते। जी हाँ, भूल नहीं सकते। किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में आता हो, अगर ऑप्शन में आता है तो ऑप्शन भी मैंने दिया है, अगर आपको यूज लिखना है तो यूज भी दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों दिया गया है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स ये ईडियम दिया गया है। ऊपर लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स, सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल आंसर ऑफ द गिवन ईडियम्स। जो भी ये ईडियम्स दिए गए हैं उनमें जो मोस्ट सूटेबल आंसर हैं, ऑप्शन दिए गए 1 2 3 4 ऑप्शन है, 4 में आपको सिलेक्ट करना। जी हाँ, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। देखिए यहाँ पर मैंने ये देखिए एक इमेज भी लगाई है। ये देखिए एक महिला बैठी है, अ लेडी इज सिटिंग, और व्हाट इज सी डूइंग, ये क्या कर रही है। जो ये महिला कर रही है, ध्यान से देखिए आप, यही इस इडियम का आंसर होगा। महिला पर आप ध्यान दें कि ये क्या कर रही है। मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, एक मिनट। हाँ, टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब टू सस्पेक्ट होता है, टू सफ़र इविल कॉन्सिक्वेंसेस होता है, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड होता है, और या फिर टू रीड होता है पढ़ने। टू रीड बिटवीन द लाइन्स ईडियम का मतलब। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो लेडी बैठी है पढ़ तो रही है, इसके अलावा वो कर क्या रही है देखिए। कुछ ही इज, सी इज समथिंग थिंकिंग, लग रहा है कि सी इज समथिंग थिंकिंग, वह कुछ विचार कर रही है। जी हाँ, वह कुछ विचार कर रही है। इसका मतलब रीड बिटवीन द लाइन्स का क्या मतलब हुआ, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब हुआ सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, हिडन छिपे अर्थ को समझना। ठीक है, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो उसमें जो छिपा अर्थ होता है, छिपा हुआ, वो एकदम डायरेक्टली हमारे माइंड में नहीं आता। उसके लिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू थिंक अबाउट इट, थोड़ा समझना होता है, जानना होता है, तब हम हिडन मीनिंग के छिपे अर्थ को, गूढ़ अर्थ को समझ पाते हैं। तो टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब हो गया टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड। जो वर्ड दिया गया उसकी हिडन मीनिंग, छिपे अर्थ को समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसका टू रीड बिटवीन द लाइन्स का देखिए यूज भी लिखा है। अगर आपको एग्जाम में यूज लिखना आए तो कैसे यूज लिखेंगे, ओनली एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। देखिए ये यूज रहा, ओनली एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये ओनली लिखा, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। केवल, ओनली मीन्स केवल होशियार स्टूडेंट ही क्या कर सकता है, रीड बिटवीन द लाइन्स करता है। छिपे अर्थ को सिर्फ होशियार छात्र ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है, आर यू गेटिंग इट, क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, टू लीव नो स्टोन, स्टोन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, पत्थर। इमेज में आप देखिए, ये देखिए पत्थर, पत्थर में आपको दिख रहा है कि एक जो है कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो उसमें धक्का मार रहा है। देखिए इमेज में देखिए, धक्का मार रहा है। इसका मतलब इसकी मीनिंग तक हमें पहुंचना है। स्टोन मीन्स मेरे प्यारे बच्चों, स्टोन मीन्स होता है पत्थर, लीव माने छोड़ना, अनटर्न किसी भी पत्थर को हम अनटर्न ना छोड़ें, किसी पत्थर को उठा पटक करके छोड़े ना। ठीक है, अब देखिए छोटा सा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है,
तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। आंसर मैंने बता दिया। देखिए अब हम आंसर की ओर बढ़ते हैं कि इसमें कौन सा आंसर मेरा ठीक होगा। जी हाँ, टू कीप क्लीन एंड टाइडी, टू लीव नो स्टोन अनटर्न का अर्थ हमें निकालना है। टू कीप क्लीन एंड टाइडी, मैं आपको बता दूं एग्जाम में इंग्लिश में आएगा। जी हाँ, जो यूपी बोर्ड 12th के स्टूडेंट्स हैं उनका ऑप्शन में ऐसे ही अब आएगा, क्योंकि अनसॉल्व पेपर है, अनसॉल्व पेपर में सेम इसी तरीके से दिया गया है, तो इसी तरह से आएगा। लेकिन पहली बार सब कुछ चेंज हुआ है, हो सकता है आपसे यूज पूछ ले, तो मैंने यूज भी लिख दिया है। आप इस तरह से भी पढ़कर जाएं, जी हाँ पढ़ के जाएं, नहीं तो एग्जाम में आपको दिक्कत होने वाली है। टू लीव नो स्टोन अनटर्न का मीनिंग टू कीप क्लीन एंड टाइडी होता है। टू ट्राई अटमोस्ट होता है। टू ट्राई माने कोशिश करना, अटमोस्ट माने द बेस्ट, द बेस्ट ट्राई करना। तो ये देखिए इस मेरे प्यारे बच्चों, ये स्क्रीन में देखिए, ये क्या नाम इमेज में देखिए, ये अपनी क्या कर रहा है, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, ये अपना सबसे, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, अपना सबसे अच्छा प्रयास कर रहा है। अटमोस्ट, अटमोस्ट माने सबसे बड़ी ट्राइंग कर रहा है ये। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया टू ट्राई अटमोस्ट, टू ट्राई अटमोस्ट। टू वर्क बोल्डली नहीं, टू चेंज द थिंग्स नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज किसके साथ में जाएंगे, टू ट्राई अटमोस्ट, टू ट्राई हिज बेस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूज मैंने लिखा है इसका, ही विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू गेट गुड मार्क्स। अच्छे नंबर पाने के लिए, टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे अंक पाने के लिए ही विल लीव, ही विल के बाद में ईडीएम पूरा लिख दिया, मतलब अच्छे अंक पाने के लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ेगा, अच्छे अंक लाने के लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सेंटेंस बनेगा ही विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू गेट गुड मार्क्स। आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, सिर्फ आप वीडियो देखें और सब्सक्राइब करके चलें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ट्रिकी वे में सब कुछ बताने वाला हूँ और 100% वही बताऊँगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, यही एग्ज़ाम में आएगा। चलिए ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सारे इडियम्स बड़े ही अच्छे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। अब देखिए यहाँ पर ये हॉर्स, अब मैं आपको बताऊं कि ये हॉर्स मर गया, अब ये उठाने की कोशिश कर रहा है, मार रहा है, उसको उठा रहा है, मरे हुए डॉग को, मरे हुए हॉर्स को, डॉग नहीं, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स है, ये घोड़ा मर गया और ये उसका जो मालिक है उसको मारा, उठा रहा है। इट मीन्स व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। इसमें से आप समझिए, टू रिवाइव इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट विच इज़ आउट ऑफ डेट, ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसी चीज़ जो आउट ऑफ डेट हो चुकी है और उसमें तुम इंटरेस्ट दिखा रहे हो, समझ रहे बात को। या फिर इसका मतलब है टू बीट अ हॉर्स दैट इज़ डेड, ऐसे घोड़े को मारना जो मर चुका है। नहीं नहीं नहीं, हमें क्या करना है, वी शुड अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। अभी मैंने बताया था रीड बिटवीन द लाइन्स, मुझे इसकी हिडन मीनिंग समझनी है। वो मरे हुए घोड़े को तो मार रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। टू डू इंटरेस्टिंग थिंग्स, कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा है, ना ना ना। टू ट्राई टू टेक वर्क फ्रॉम अ वीक हॉर्स, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं। क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। टू रिवाइव इंटरेस्ट जाग जाना इन अ सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट में विच इज आउट ऑफ डेट, जो आउट ऑफ डेट हो गया, जिसकी डेट ही निकल गई है, इसकी तो डेट निकल गई। हॉर्स इज डेड वाइल हर ऑनर इज बीटिंग हर, फिर भी उसको पीट रहा है, उससे काम करवाना चाहता है, जबकि वो मर चुका है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो फ्लॉग ए डेड हॉर्स, अब ये एग्जाम में आएगा तो तुरंत आप ये जो इमेज है इसको अपने माइंड में बिठाएंगे और मीनिंग तक पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। लाइक कर दीजिए इसी बात पे। आगे देखते हैं यूज क्या लिखा है मैंने, ही कीप्स ट्राइंग टू गेट इट पब्लिश्ड। ही कीप्स, वह जो है ट्राइंग, कोशिश कर रहा है, टू गेट इट पब्लिश्ड, अपनी किताब को पब्लिश करने का प्रयास कर रहा है। बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है ही इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बेकार का काम कर रहा है। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मरे हुए हॉर्स को वो मार रहा है, मतलब जो आउट ऑफ डेट हो चुका है उसको वो जगाना चाह रहा है, मतलब उसमें अब कुछ बचा नहीं है। ये इसका यूज हो गया। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन। देखिए इमेज में, देखिए
थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर इमेज से समझेंगे। पहले हम इसकी मीनिंग देख लेते हैं। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, बिग एंड स्मॉल, बड़ा और छोटा, लार्ज ऑब्जेक्ट, बड़ा सा ऑब्जेक्ट, अंडर ऑल कंडीशंस, हर परिस्थिति में, थिन एंड फैट। देखिए यहाँ पर इस इमेज में आप जाइए और इमेज में देखिए ये जो दो बच्चे हैं ये दोनों अपोजिट टाइप के हैं, एक बहुत मोटा एक बहुत पतला, लेकिन दोनों में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, ये हर परिस्थिति में साथ रहने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं एक दूसरे से कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इन ऑल कंडीशंस में, हर कंडीशंस में तुम्हारा साथ छोड़ूंगा। ये जो पतलू है ये मोटू से कह रहा है कि हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जबकि दोनों कैसे हैं, अपोजिट टाइप के हैं। साथ देने का मतलब क्या होता है, जब एक अपोजिट हो तब भी हम साथ दें, एक गरीब हो हम पैसे वाले तब भी उसका साथ दें, दैट इज़ गुड, ये अच्छा है। पैसे वाले का तो हर कोई दूसरा पैसे वाला साथ देता है, ठीक है। तो इस इमेज को आप अपने माइंड में बिठाएंगे कि नहीं बिठाएंगे। अब ये देखिए तो इसमें आएगा थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा अंडर ऑल कंडीशंस, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर परिस्थिति में, वो होता है थ्रू थिक एंड थिन। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, वी शुड हैव पैसेंस, हमें धैर्य रखना चाहिए, थ्रू थिक एंड थिन, हर परिस्थिति में, थ्रू थिक एंड थिन, हर परिस्थिति में, इसकी मीनिंग है हर परिस्थिति में हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते एन एक्स टू ग्रिंड, एन एक्स टू ग्रिंड, ठीक है। ये देखिए मैंने इमेज लगाई है, एन एक्स टू ग्रिंड। पहले मैं इसकी मीनिंग आपको बताता हूँ, फिर आपको मैं एक कहानी बताता हूँ ताकि आप इस इडियम को कभी ना भूलें, जिंदगी में नहीं भूलेंगे। एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब है डिफिकल्ट जॉब, हार्ड लेबर, पनिशमेंट या सेल्फिश मोटिव टू सर्व। इन ऑप्शन में एक सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम स्टोरी क्या नाम इमेज पे पहुंचते हैं और आपको एक कहानी बताते हैं। देखिए ये जो व्यक्ति इसमें दिया गया, ये जो व्यक्ति है ये वाला, तो ये क्या करता है, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी होता है, ये कुल्हाड़ी पर ग्राइंडिंग करता है। एन देखिए ईडियम आपका क्या था, आपका ईडियम था एन एक्स टू ग्रिंड, ये आपका ईडियम है। तो एक्स माने कुल्हाड़ी होता है, ग्राइंडिंग का काम करता है, मतलब उस पर धार लगाता है ये आदमी, ठीक है। तो ये जो इसके पास में ये आदमी जो खड़ा हुआ है, ये क्या इसने क्या किया, एक बार इसके पास गया और अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगवा के अपने घर चला गया और दूसरे ही दिन वापस आ गया। और इसने कहा कि देखिए भाई साहब आपने अच्छी तरह से मेरी कुल्हाड़ी पर धार नहीं लगाई, जबकि इसने बहुत ईमानदारी से काम किया था, ये बहुत अच्छा काम करता है, फिर भी इसने कहा कि आपने मेरी कुल्हाड़ी पर अच्छे से धार नहीं लगाई है, ठीक है। इसको क्या करवाना था, इसको सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी पर फिर से धार लगवानी थी। क्या करना था, इसको अपनी कुल्हाड़ी पर फिर से धार लगवानी थी, मतलब इसका स्वार्थ था कि नहीं था। देखिए इसमें लिखा भी है इमेज में, गुड मैन हैव यू, यहाँ पे देखिए गुड मैन हैव यू एन एक्स टू ग्राइंड, क्या आपके पास ग्राइंड करने के लिए कुल्हाड़ी है। वो कहता है आई हैव, मेरे पास है, फॉर योर लास्ट ग्राइंडिंग, आपने लास्ट टाइम जो ग्राइंडिंग की थी वाज नॉट थॉरो, वो अच्छी से नहीं की। तो ये सिर्फ अपना मोटिव, अपना स्वार्थ साधना चाहता है, ठीक है। क्या साधना चाहता है, स्वार्थ साधना चाहता है, मैंने आपको कहानी के माध्यम से बताया। तो अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए, स्वार्थ से जुड़ा हुआ कौन सा, सेल्फिश मोटिव टू सर्व। सेल्फिश माने स्वार्थ, मोटिव माने मकसद, अपना मकसद, स्वार्थी मकसद। तो सेल्फिश मोटिव टू सर्व ये इसका आंसर है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं, इडियम्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें आप अच्छे से समझ लें और इमेज को अपने दिमाग में रखें, ठीक है। अब यूज देखिए क्या लिखा है, यूज लिखा है कि मिस्टर गुप्ता ऑफिन गोज देयर, प्रायः मिस्टर गुप्ता वहाँ जाते हैं, एज ही हैज एन एक्स टू ग्रिंड, क्योंकि वहाँ उनका कोई स्वार्थ है, एज क्योंकि ही हैज एन एक्स टू ग्रिंड, क्योंकि वहाँ उनका कोई स्वार्थ है, इसलिए वहाँ रोज जाते हैं, ठीक है। ए वाइट एलिफेंट, ए वाइट एलिफेंट, देखिए ये लिखा ए वाइट एलिफेंट,
ए वाइट एलिफेंट का मतलब सफ़ेद हाथी मेरे प्यारे बच्चों नहीं होता। हमें क्या करना है, हमें छिपे अर्थ को समझना है। वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब लिखा है एक्सपेंसिव। ये जो सफ़ेद हाथी है ये एक्सपेंसिव होता है, खर्चीला। एक्सपेंसिव मीन्स खर्चीला, बट लेकिन अननीडेड थिंग, लेकिन जिसकी ज़रूरत ना हो। महंगा लेकिन ज़रूरत भी नहीं। कोई चीज़ हम ऐसी खरीद लें जो बहुत महंगी हो और उसकी हमें कोई ज़रूरत भी ना हो, तो उसे हम कहते हैं वाइट एलिफेंट। कुछ भी बहुत महंगी खरीदें और हमें उसकी नीड भी ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसे कहेंगे वाइट एलिफेंट। क्या कहेंगे, वाइट एलिफेंट। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में जाते हैं, क्या हमसे सही होगा, एन एलिफेंट विद वाइट स्किन, ए कॉस्टली थिंग, कॉस्टली माने कीमती महंगी चीज़, ए कॉस्टली एंड यूजफुल थिंग, कॉस्टली है लेकिन यूजफुल है, लाभदायक है, काम की है, ना ना ना, कॉस्टली बट यूजलेस, कॉस्टली तो है, महंगी तो बहुत है, लेकिन यूजलेस है, किसी काम की नहीं है। डी इज करेक्ट ऑप्शन, कॉस्टली बट यूजलेस थिंग। कौन सा सही हो गया, डी वाला आपका ऑप्शन सही है। मतलब महंगी परंतु बेकार की वस्तु, हिंदी होगी महंगी परंतु बेकार की वस्तु। अब देखिए सेंटेंस, ए कार फॉर ए पुअर फार्मर, एक बहुत गरीब किसान है बेचारा, बहुत गरीब किसान है, और उसके वो कार उसके लिए कैसी होगी, ए कार फॉर ए पुअर फार्मर, इज माने होती है ए वाइट एलिफेंट, उसके लिए तो वाइट एलिफेंट के जैसा है। पुअर फार्मर है उसके लिए कार तो वाइट एलिफेंट के जैसी है। बेकार की चीज़ें, महंगी है लेकिन बेकार है उसके लिए, क्योंकि वो क्या करेगा बेचारा, उसे आलू खोदना है, ठीक है कि नहीं, उसे आलू खोदना है, वो कार का क्या करेगा। आगे देखिए हिज विट्स एंड, हिज विट्स एंड, इसकी पहले इमेज देख लेते हैं। एट ऐसे भी आ सकता है, एट वंस विट्स एंड, ये जो सामने लिखा है ईडियम ऐसे भी आ सकता है, एट वंस विट्स एंड या हिज विट्स एंड, या एट वंस ना दिया जाए तो एट विट्स एंड ऐसे हो सकता है। इसमें लिखा है टू बी फ्रस्ट्रेटेड, ये लिखा देखिए, टू बी फ्रस्ट्रेटेड एंड नॉट श्योर व्हाट टू डू नेक्स्ट। ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए मेरे प्यारे बच्चों जब हमें ये ना समझ में आए कि मैं क्या करूं, उस टाइम हमें फ्रस्ट्रेशन आती है, हमें उस टाइम जो है समझ में नहीं आता क्या करें, फ्रस्ट्रेशन होती है, ऐसी कोई सीन बन जाए, ठीक है। तो मीनिंग देखिए, कॉमेडी, हिज विट्स एंड, ना ना ना, फिनिश्ड, ना ना ना, कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूजन होता है उस टाइम, फ्रस्ट्रेशन होता है कि क्या करें और क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें कि सीन जब दो ये व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो उसमें हम कन्फ्यूजन करें, कन्फ्यूज्ड। तो हिज विट्स एंड मीन्स हो गया कन्फ्यूज्ड, हो गया कि नहीं। अब देखिए सेंटेंस मैंने लिखा है, सीइंग द क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट, क्वेश्चन पेपर को डिफिकल्ट देखकर ही वाज हिज विट्स एंड, ही था इसलिए यहाँ हिज आ गया, ठीक है, ही के साथ हिज, ही के साथ हिज लगता है, आपको पता होगा, तो ही के साथ यहाँ हिज लग गया। तो सीइंग द क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट ही वाज एट हिज विट्स एंड, क्वेश्चन पेपर को डिफिकल्ट देखकर वह कन्फ्यूज हो गया, ही वाज एट हिज विट्स एंड, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि क्या करें और क्या ना करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई